बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख लें यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज हम बात करते हैं ईयू सेटलमेंट स्कीम में जो टॉप मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है उनको आज मैं एड्रेस करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो कि हम लगाएं और हमारी ईयू सेटलमेंट स्कीम अप्रूव हो जाए। तो जो भी ईयू नेशनल यूके में मौजूद है 31 दिसंबर से पहले, उसके लिए ज़रूरी है कि कोई एक डॉक्यूमेंट लगा दे जिससे ये साबित हो कि वो यूके में मौजूद था। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास जहाज़ का टिकट है, बोर्डिंग पास है, कोई होटल का स्टे किया हुआ है आपने, वो लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई बैंक कार्ड है जो कि आपने यूके में यूज़ किया है, कोई शॉपिंग की है, वो आप लगा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अरसे से यहाँ रह रहे हैं तो हो सकता है आपके पास कोई टेनेंसी एग्रीमेंट हो, बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो। इसके अलावा आपके पास यूटिलिटी बिल्स भी हो सकते हैं, कौंसल टैक्स का बिल हो सकता है, वो लगा सकते हैं, टीवी लाइसेंस हो सकता है आपके नाम, वो लगा सकते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये होनी चाहिए फ्रॉम जुलाई 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक। इसका टाइम 6 महीने का ये टाइम पीरियड इसके अंदर होनी चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि जो 21 साल से बड़े बच्चे हो जाते हैं, क्लोज फैमिली मेम्बर, उनकी हम किस तरीके से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाएं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएं कि हमारा वीज़ा लग जाए। तो जैसे ही बच्चा 21 साल से बड़ा हो जाता है उसके लिए ज़रूरी है कि आइदर तो वो आपका हाउस होल्ड मेम्बर होना चाहिए या वो फाइनेंशियली आप पे डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर तो उसके पेरेंट्स यूके मूव हो चुके हैं और वो ईयू में नॉन ईयू में रह रहा है तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप रेगुलरली, जैसे ही वो 21 साल से ज़्यादा एज का हुआ था और जो उसकी एज आज तक है, इस तमाम अर्से के दौरान या तो वो आपके घर में मौजूद था, मीन जिस घर में रह रहा है वो आपका घर है, या आप फाइनेंशियली उसको पैसे सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो पैसे हैं ये रेगुलर होने चाहिए, कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। अगर आपका एक हाउस होल्ड मेम्बर नहीं है तो फिर उसके अलावा एक सर्टन अमाउंट होनी चाहिए। फ्लक्चुएट जो आप अमाउंट फ्लक्चुएट होती है ना, वो फिर डाउट क्रिएट करती है। कोशिश किया करें कि आपकी एक अमाउंट होनी चाहिए। अगर एक अमाउंट नहीं है तो उसकी जस्टिफिकेशन आपको देना होगी। रिफ्यूज़ल इसकी इसी वजह से लगे हैं बहुत ज़्यादा कि आपके पास जो है ना सर्टन अमाउंट नहीं होती, और अगर अमाउंट होती भी है तो उसमें ब्रेक आ रहा होता है। तो कारण इस चीज़ को आपने देखना है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि क्या हम अपने पेरेंट्स को और जो इन लॉस पेरेंट्स हैं उनको किस कैटेगरी के तहत बुला सकते हैं। तो जिनके पास प्री सेटल है या सेटल स्टेटस है और ईयू नेशनल है यहाँ पे, वो अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं और ईयू इन लॉस पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं। और वो कैटेगरी जो है वो है क्लोज फैमिली मेम्बर की। तो एज सुन एज पॉसिबल आप अप्लाई करें क्योंकि होम ऑफिस बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुका है 30 जून तक, स्पेशली इस कैटेगरी के लिए। उसके अलावा जो एक और क्वेश्चन है वो ये है कि हम अपने क्लोज फैमिली मेम्बर को कब तक बुला सकते हैं, कोई डेडलाइन है। तो होम ऑफिस की अभी जो वेबसाइट है उसके ऊपर कोई डेडलाइन का जिक्र मौजूद नहीं है। हो सकता है बाद में वो लोग कोई डेडलाइन इसके मुतय्यन कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई डेडलाइन नहीं है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि जो ईयू नेशनल जहाँ पे आ चुके हैं क्या उनके लिए कोई ग्रेस पीरियड का अनाउंसमेंट हो रही है, कोई एक्सटेंशन हो रही है ईयू सेटलमेंट स्कीम में या नहीं। तो अभी तक तो होम ऑफिस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई एक्सटेंशन या ग्रेस पीरियड का जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ एनजीओज़ हैं जो बहुत ज़्यादा मुतहरक हो चुकी हैं ताकि इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाए, लेकिन एट द मोमेंट कोई एक्सटेंशन नहीं है। लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ ग्रेस पीरियड दिया जाए क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो गए हैं, उन्होंने अप्लाई नहीं किया, और कुछ एल्ड्री या वल्नरेबल पीपल हैं जो इनको पता ही नहीं है इसका प्रोसीजर क्या है। तो उनकी सहूलत के लिए हो सकता है इसको एक्सटेंड किया जाए, लेकिन एट द मोमेंट इसके बारे में कोई फाइनल हतमी फैसला नहीं हुआ। जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछा गया है इसके हवाले से कि प्री सेटल के ऊपर अगर हम बाहर चले जाते हैं तो कितना अर्सा रह सकते हैं। प्री सेटल के ऊपर आप 6 महीने बाहर रह सकते हैं। 6 महीने से ज़्यादा आप रहेंगे तो आपके लिए कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका ये टाइम पीरियड ब्रेक होने का ख़तरा है। और 2 साल से ज़्यादा आप प्री सेटल से बाहर रहें, प्री सेटल स्टेटस के ऊपर बाहर रहेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, मीन आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा और आपके लिए मुश्किलात बन सकती हैं। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल का भी। थैंक यू।